हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी क्लास के लिए एप्लीकेबल है? ये क्लास 11th में है और सीए फाउंडेशन के अंदर भी है। जो बच्चे सीए के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए, उनमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक उठाएंगे बेसिक्स एंड थ्योरी के। बेसिक्स का मतलब क्या होगा कि हमें कुछ सर्टेन टर्म्स होती हैं जिनका हमें मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर को शुरू करने से पहले। ठीक है जी, तो आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? मीनिंग देखने वाले हैं। किस किस का मीनिंग देखने वाले हैं? कैश बुक विद बैंक कॉलम का मीनिंग, ये आपने 11th में कैश बुक नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ा होता है। ठीक है जी, उसके बाद बैंक पासबुक, ये आपके बैंक की पासबुक होती है, वो वाली पासबुक है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। उसके बाद इन दोनों की रिकन्सिलेशन, ठीक है जी, इन दिनों के रिकन्सिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि स्टैंडिंग चार्जेस। एक स्टैंडिंग चार्जेस वर्ड आता है, इसका मीनिंग हम समझेंगे और हम समझेंगे मीनिंग ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंसेस। ये सारे हैं तो टॉपिक इकट्ठे एक साथ समझने वाले, लेकिन ये सर्टेन टर्म्स है जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ करके सीखेंगे और लास्ट में हम सीखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि मेन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे प्रिपेयर दी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद हम एक और चीज़ भी सीखेंगे, वो है अमेंडेड कैश बुक। ओके, तो सब कुछ बेसिकली इस वीडियो में कवर नहीं होगा। इसमें अपन मीनिंग के बारे में, बेसिक्स एंड थ्योरी, जैसे कि टॉपिक पहले ही लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ इसमें बेसिक और थ्योरी को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है कैश बुक विद बैंक कॉलम। सभी बच्चों ने कैश बुक वाला चैप्टर किया होगा। ठीक है जी, जो कैश बुक वाला चैप्टर किया हुआ है उसी के अंदर हम कैश बुक बनानी सीखते हैं। 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, तो उसमें जब 3 कॉलम कैश बुक बनती है तो उसमें हम कैश बुक विद बैंक कॉलम में भी हम वो चीज़ सीखते हैं। ठीक है जी, तो अब हम वही शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, कैश बुक विद बैंक कॉलम। कैश बुक इसी तरह बनाते हैं आप, डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर, डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं और हम कैश का कॉलम बनाते हैं और बैंक का कॉलम बनाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हम क्रेडिट की साइड भी डेट पार्टिकुलर, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये कॉलम हम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जैसे 2 बैलेंस BD लिखते हैं और यहाँ पे एक बैलेंस CD आता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कुछ भी लगा लीजिए, ओके। ठीक है जी, उसके बाद हमारी सेकंड टर्म है बैंक पासबुक के नाम से। सभी ने बैंक की पासबुक, अपने घर की पासबुक देखी होगी। जल्दी से शाबाश, अपने घर पे कोई भी आपकी जो भी बैंक की पासबुक है किसी भी बैंक की, उसे खोलिए। उसमें आपको ये 6 कॉलम आपको कम से कम दिखाई देंगे, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, विड्रॉल्स,
विड्रॉल्स, डेबिट, डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, ये कॉलम आपको दिखाई देंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह हमने दूसरा जो हमारा बैंक पासबुक का मीनिंग था वो देखा कि जो हमारी बैंक की पासबुक होती है उसी को ही बैंक पासबुक यहाँ पे बताया गया है, होती वही है एक्चुअली। हाँ जी। उसके बाद एक टर्म आती है स्टैंडिंग चार्जेस। कई बार क्या होता है कि जो कोई भी फर्म है, ठीक है, ये बैंक है फॉर एग्जांपल, फर्म का नाम है ABC एंड कंपनी, ठीक है, और इसी तरह बैंक का नाम है DEF बैंक, ठीक है जी। ये हाइपोथेटिकली एग्जांपल लिया गया है। हाँ जी, ABC एंड कंपनी और DEF बैंक, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ABC एंड कंपनी है इसके कुछ एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंश्योरेंस है, बीमा यानी कि एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये खर्चे हैं। कोई वाईफाई का बिल लगा लो फॉर एग्जांपल, कोई और चार्ज एक्सपेंसेस लगा लीजिए। और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वाईफाई का बिल हो गया, वाटर का एक्सपेंडिचर लगा लीजिए, जो इसकी फार्म के खर्चे हैं, ठीक है। और कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से, चलो एटसेट्रा में अब सारे आ गए। ABC एंड कंपनी बैंक के पास जाती है और बैंक को कहती है, बैंक जी आप एक काम कीजिए। बैंक कहेगा बोलो क्या काम है? वो कहेगा कि ये ना हमारे हर मंथ के खर्चे हैं। क्या है? एवरी मंथ के एक्सपेंसेस हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन बिजनेस है वो तो कुछ और है, वो तो सेल और परचेज का है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी काम में माहिर हैं, हम सिर्फ अपना यही काम करना चाहते हैं, सेल एंड परचेज का। हम चाहते हैं कि बैंक जी जैसे ही कोई भी बिल आए आप उसके पेमेंट कर देना, ठीक है जी। जब भी उसकी डेट हो आप उसकी पेमेंट करना, ठीक है। तो बैंक कहेगा ओके मैं उसकी पेमेंट करूँगा, बट क्या करेगा? वो कहेगा कि मुझे इसके लिए कुछ क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो बैंक क्या कहेगा? इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, ठीक है जी। तो वो कहेंगे ठीक है। तो वो एज ए कमीशन, इसको पता क्या बोलते हैं? इस भाषा को बोलते हैं, इसको बैंक की भाषा में बोलेंगे हम स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, तो अब आपको ये स्टैंडिंग चार्जेस आ गई। इसमें क्या होगा, ये जो फर्म ABC एंड कंपनी है ये एक लेटर लिखेगी और किसको? टू बैंक। क्या कहेगी कि आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देगी टू बैंक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि जब भी हमारा कोई खर्चा आए तो आप उसे पे कर दीजिएगा। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होगी, ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की जब पेमेंट की जाती है तो उसे क्या कह दिया जाता है? स्टैंडिंग पेमेंट। और उसको बैंक किस नाम से रिकवर करता है? स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से, ठीक है जी। आप इसको देख सकते हो कि ये किस तरह से बना है, जो बच्चा बनाना चाहता है वो बना भी सकता है, ठीक है जी। स्टैंडिंग चार्जेस, ओके, ठीक है। उसके बाद एक आता है वर्ड रिकन्सिलिएशन, ठीक है। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है? अभी मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये अभी आपने क्या देखा था कि कैश बुक विद बैंक कॉलम। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आपको कोई एक बैलेंस CD आता है, कैरी डाउन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो डेट 1 जनवरी 2021, पार्टिकुलर कैश डिपॉजिट
कुछ है नहीं, निकाला कुछ है नहीं, कैश डिपॉजिट किया है फॉर एग्जांपल 1000, तो बैलेंस कितना आ गया 1000 क्रेडिट। क्रेडिट और डेबिट ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों क्रेडिट लिखा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसी तरह और ट्रांजैक्शंस होती गई, ठीक है, कुछ अमाउंट आया, कुछ अमाउंट गया, कुछ अमाउंट गया, कुछ गया, तो यहाँ पे एंड पर आकर बैलेंस बच गया मान लो 2500 क्रेडिट, ठीक है जी। क्या बैलेंस बच गया अपना 2500 क्रेडिट। ये कब की बात हो रही है 31 मार्च 2021 की, ठीक है जी। 31 मार्च 2021 को क्या बैलेंस बच गया 2500 क्रेडिट। और इसी तरह जब आप कैश बुक में आते हैं अपने, तो यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस पड़ा है मान लीजिए 2300। सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बैंक में जितना बैलेंस है उतना ही हमारी कैश बुक में आना चाहिए, उतना ही हमारी बैंक की बुक में आना चाहिए। यस सर। अब इन दिनों में तो आप कह रहे हो कि फ़र्क है, यहाँ पे 2500 कह रहे हो और यहाँ पे 2300 कह रहे हो, फ़र्क कितने का है 200 रुपीज़ का। सर ये 200 रुपीज़ का क्या हुआ, यही तो रिकन्सिलिएशन है। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, मिलान करना। मिलान करना, ओके। तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या कहेंगे कि जो 2500 पासबुक में बैलेंस आ रहा है और जो 2300 बैलेंस कैश बुक में आ रहा है, ये एग्जाम्पल के लिए है, इन दोनों का मिलान करना कि ये 200 रुपये का फ़र्क किस जगह पर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले वाली शीट आप देखते हैं क्या कुछ हो गया है। हमारा ये टॉपिक हो चुका है, बैंक की पासबुक हमने देख ली है, रिकन्सिलिएशन का मीनिंग आपको बता दिया है, स्टैंडिंग चार्जेस आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाती है मीनिंग ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और ये उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनेंगी, 3 ही वीडियोज़ बनेंगी टोटल में, ठीक है जी। हाँ जी, तो अभी अपना रह गया है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंसेस। हाँ जी, तो सबसे पहले तो अपने को फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है जी। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है कुछ भी अच्छा, कुछ भी अच्छा जो हमारे लिए क्या है, अच्छा है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये आपको लो लेवल के लिए बता रहे हैं कि आपको ये एक एक चीज़ समझ में आ जाए, दिमाग में घुस जाए, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है। अभी एक बात है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन चले, मान लो एक राम है, एक श्याम है। राम गया श्याम के पास और कहता मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दो, ठीक है। ये राम है, ऐसा है, और ये श्याम है। जब ये इसके पास आया, ये तो बड़ा खुश हुआ और इसके थोड़े तोते से उड़ गए, कहने लगा कि क्या राम आ गया, मेरा दोस्त है और मुझे उसे पैसे भी उधार देने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो उसने मन मारते हुए फिर भी उसे 2 लाख रुपए उधार दे दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर आप इनकी बुक्स देखें, राम की बुक्स क्या कह रही हैं कि मैंने 2 लाख रुपए शाम को देने हैं। ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ठीक है। और ये शाम की बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। बैलेंस शीट आपको बनानी आती होगी, हाँ जी। ये कह रहा है कि मैंने शाम के 2 लाख रुपए देने हैं, और ये क्या कहता है, मैंने राम से 2 लाख रुपए लेने हैं। इसके पास क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, कि शाम है 2 लाख का क्रेडिट, और ये क्या कह रहा है, राम है 2 लाख का डेबिट, ठीक है जी। ठीक है, राम है 2 लाख का डेबिट और शाम है 2 लाख का क्रेडिट। ये अलग अलग बुक्स हैं, ये राम की बुक्स हैं, ये शाम की बुक्स हैं, ठीक है जी। तो क्या मतलब हुआ, राम ने 2 लाख रुपए शाम के देने हैं, शाम के 2 लाख रुपए देने हैं, तो
मतलब इसके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर आम आदमी देखेगा तो क्या सोचेगा कि हाय हाय, इसने तो शाम के 2 लाख रुपए देने हैं। तो अनफेवरेबल बात है। क्या है ये? अनफेवरेबल बात है। और अगर कोई आम आदमी इसको देखेगा तो क्या कहेगा कि अरे वाह, इसने तो राम से 2 लाख रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए क्या बैलेंस है? ये फेवरेबल। वेरी गुड, आसान भाषा में समझ आया? हाँ जी। तो अगर मान लो अब मैं राम और श्याम की बजाय शाम को कह दूं बैंक, ठीक है, और यहाँ पे राम और श्याम की जगह पे क्या कर दूं? बैंक। अच्छा सर, जब भी बैंक से लोन लेंगे या बैंक को पैसे देने होंगे तब वो अनफेवरेबल बैलेंस है। अच्छा, और यदि अपन ने बैंक में डिपॉजिट करवा रखे होंगे, मान लो सेविंग बैंक अकाउंट है, अपन डिपॉजिट कराते रहते हैं, तो वो क्या है? अपने लिए फेवरेबल बैलेंस है। क्या है वो? फेवरेबल बैलेंस अपने लिए। लेकिन अगर बैंक की नज़र से देखा जाए, तो ये एक कौन सा बैलेंस हो जाएगा? अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात? हाँ जी, इसको देखते हैं अब। फेवरेबल बैलेंस अच्छा है, यानी कि बैंक का बैलेंस क्या है? डेबिट होता है तो अच्छा, और अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट होता है तो अच्छा नहीं है। ये बुक्स देखो, यहाँ पे आप लिख देते हैं बुक्स। बुक्स किसकी है? बुक्स हैं ये फर्म की। ठीक है, अब अगर मान लो यही बैंक की बुक्स होती, बैंक की बुक्स में, ठीक है जी, बैंक की बुक्स में अगर बैलेंस है क्रेडिट तो है अच्छा, और अगर बैंक की बुक्स में बैलेंस है डेबिट तो क्या है? अनफेवरेबल। ये किसके लिए देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं फर्म के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हम किस चीज़ के लिए देख रहे हैं? फर्म के लिए। सर दोबारा से रिपीट कर दो। हाँ जी, फर्म फर्म कहती है कि मेरे पास बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, तो फर्म की बुक्स में 2 लाख रुपए बैंक क्या है? डेबिट, और उसने बैंक से लेने हैं क्योंकि उसके बैंक में पड़े हैं, तो वो फर्म के लिए क्या है? अच्छा है। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो फर्म की बुक्स कहती हैं कि बैंक बैलेंस क्रेडिट, फर्म की बुक्स, बैंक की बुक्स नहीं है, ये किसकी बुक्स हैं? फर्म की बुक्स अगर कहती हैं कि बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब है कि बैंक से लोन लिया हुआ है, तो क्या ये फर्म के लिए अच्छी बात है? अच्छा नहीं है। ठीक है जी। उसी तरह मान लो अब बुक्स किसकी हैं? बैंक की। बैंक की बुक्स में फर्म का बैलेंस क्या आ रहा है? क्रेडिट। फर्म का बैलेंस क्या आ रहा है? क्रेडिट। तो ये क्या है? अपने लिए अच्छा है। ठीक है जी, यानी कि बैंक कह रहा है कि मैंने फर्म के इतने रुपए देने हैं, तो अगर फर्म के इतने रुपए देने हैं तो फर्म वाले के लिए क्या है? अच्छा है। उसी तरह अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है तो बैंक की बुक्स में क्या आएगा? बैलेंस डेबिट। और क्या ये फर्म के लिए अच्छा है? फर्म के लिए अच्छा नहीं है। सर सीधी सीधी बात, हमें क्रक्स बता दो। क्रक्स सुनो जी। अगर है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक तो है फेवरेबल फॉर फर्म। ठीक है, अब फर्म के लिए ही सोचना है इस चैप्टर में। अगर है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक तो क्या है? अनफेवरेबल। अगर है डेबिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक किसकी बुक होती है? बैंक की, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो अनफेवरेबल। ठीक है जी। हाँ जी, अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फेवरेबल।
ठीक है जी। तो अभी आपको बैलेंस शीट समझ आ चुके हैं कि कब फेवरेबल होते हैं और कब अनफेवरेबल होते हैं। इसी तरह हमारी जो आज के मेन टॉपिक थे वो सारे कवर हो चुके हैं, देख लीजिए। मीनिंग हो चुका है, ये हो चुका है, बैंक पासबुक हो चुकी है, रिकन्सिलेशन का मतलब समझा दिया है, स्टैंडिंग चार्जेस समझा दिया है। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय।